हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से 6 persons A, B, C, D, E and F are to be seated at circular table. The number of ways this can be done if A must have either B or C on his right and B must have either C or D on his right is। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करने हैं। तो उसे फाइंड करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज द नंबर ऑफ circular permutation of n different things taken all at a time इज इक्वल टू क्या होता है n-1 फैक्टोरियल के इक्वल। सो नाउ क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, गिवन दैट जो टोटल पर्सन्स हैं, टोटल पर्सन्स ये कितने हैं? टोटल है हमारे पास 6। नाउ यहाँ पर केस फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट हमारा क्या है? जब भी हम कैसे बिठाएंगे इनको, कैसे सेट करेंगे कि अगर ए के राइट में या तो बी होगा या सी होगा, और बी के राइट में या तो सी होगा या डी होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट केस हम बनाएंगे, इफ बी इज राइट ऑन ए, और इसका जो सब केस बनेगा, एंड सब केस फर्स्ट, इसी के अंदर ही सब केस फर्स्ट क्या बन जाएगा इसका सब केस फर्स्ट? C इज राइट ऑन B। C इज राइट ऑन B, यानी कि यहां पर हमने कैसा बनाया, एक सर्कुलर, ये हमारी टेबल है। लेट्स सपोज यहां पर हमारा A है और A के राइट में कौन है? B है। तो यहां पर हमने B को बिठा दिया A के राइट में, और B के राइट में हमने किसको बिठा दिया? C को। तो यहाँ पर जो बाकी हमारे पास पर्सन कितने बचे? 6 पर्सन। तो 1 2 3 टोटल तो 6 पर्सन है, 3 पर्सन हमारे पास ऑलरेडी बचे हुए हैं। तो ए के राइट में बी और बी के राइट में सी। तो यहाँ पर इसको कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? तो नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने आ जाएंगे? इन तीनों पर्सन को, इन तीनों ए बी सी, इनको हम क्या कर लेंगे? एक पर्सन लेट कर लेंगे, और बाकी जो 3 पर्सन है उनको हम, बाकी तो 3 है डिफरेंट, तो 1 + 3 कितना जाएगा? 4। तो उनको 4 - 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, बिकॉज ए के राइट में हमेशा बी और बी के राइट में हमेशा सी रहेगा। सो नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? सो देन नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 4 - 1 फैक्टोरियल। तो इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। और इसी का जो सब केस आएगा सेकेंड, सब केस सेकेंड, इसमें क्या है हमारे पास? इफ डी इज राइट ऑन बी। अब इस बार बी के राइट में हमारा क्या हो? डी हो। तो यहाँ पर अब क्या रहेगा? यहाँ पर डी रहेगा, तो सी हमारा यहाँ पर हो सकता है कहीं पर भी। तो ए के राइट में हमेशा बी और बी के राइट में हमेशा डी, तो उसको फिर से हम 1% लेट करेंगे, बाकी जो 3% हमारे डिफरेंट है, तो कितने हो जाएंगे? टोटल 4। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? 10। नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू आ जाएगा 4 - 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। नाउ केस सेकेंड हमारा क्या है? इफ C इज राइट ऑन A। अगर इस बार हमारा क्या हो? A के राइट में कौन हो? C हो। तो यहां पर हमने क्या करा? A के राइट में, अगर ये हमारा A है और ये हमारा क्या है? C है, तो A के राइट में हमेशा क्या होना चाहिए? C। तो अगर B हम कहीं पर भी ले, तो B के राइट में हमेशा क्या आएगा? D। तो दिस इंप्लाइज, बिकॉज बी के राइट में या तो हमेशा सी रहेगा, अगर ए के राइट में क्या है? ए के राइट में या तो सी रहेगा या बी रहेगा। फर्स्ट केस हमने क्या लिया? अगर बी आया हमारा ए के राइट में, अगर बी हमारा क्या है? राइट बी इज राइट ऑन ए। तो सेकंड केस हमारा क्या कह रहा है कि बी मस्ट हैव आइदर सी और डी ऑन इज राइट। तो सी और डी क्या होंगे? बी के राइट में होंगे। तो यहाँ पर हम सेकंड केस क्या ले रहे हैं? अगर सी हमारा राइट में आएगा, सी इज राइट ऑन ए, तो डी क्या होगा? डी हमेशा क्या होगा? डी मस्ट बी
डी मस्ट बी राइट ऑन बी। तो बी को डी को क्या होना पड़ेगा, बी के राइट में। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बचे हमारे पास, कितने परसेंट, 2%। इनके अलावा तो इसको भी 1% ले लेंगे हम, बिकॉज ए के राइट में हमेशा सी है और बी के राइट में हमेशा डी है। तो उसको हम क्या ले लेंगे, इसको 1% और इसको 1%, कितने हो गए 2 और 2 ये डिफरेंट है, तो कितने हो गए टोटल 4। तो इसके यहाँ पर नंबर ऑफ वेज हमारे कितने आ जाएंगे, सो दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 माइनस के 1 फैक्टोरियल। तो ये भी हमारा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो हैंस टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, सबको ऐड कर देंगे तो 6 + 6 + 6 तो कितना जाएगा 18। सो फाइनल आंसर हमारा कितना आया 18। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।